हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी या फिर बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था एफ टेस्ट के बारे में, आई बात समझ में, साथ साथ आर स्क्वायर मेथड के बारे में। और आज हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हम हाइपोथेसिस वैल्यूज को टेस्ट कैसे करते हैं। आई बात समझ में, कब जो हमारा जो टूल है वो काम आता है, यानी कि सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और कब वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। आई बात समझ में, उन सारे टॉपिक्स हम बात करेंगे आज की वीडियो में। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहां जाके वो नोट्स परचेज कर सकता है। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो देखो, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल डाटा। कि जब भी हम स्टैट को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके कोई टूल क्रिएट करते हैं तो उसका फ्यूचर में कैसे यूज करना है, हमें उसे किस किस जगह पे यूज करना है, कैसी वैल्यूज आएंगी तब यूज करना है, उनको क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल वैल्यूज। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, जो हम सोच के चलते हैं, स्टार्टिंग से एस्टिमेट लगा के चलते हैं। एग्जैक्टली वैसा हो चाहे ना हो वो जरूरी नहीं होता। आया समझ में, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल वैल्यूज। अब यहां पे समझते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसकी बात हम ऑलमोस्ट ना प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जब एफ टेस्ट शुरू हुआ था उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ टॉपिक्स को, ठीक है। उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे आज हम फॉर्मूलों के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, पहला टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन लीनियर रिग्रेशन। जो हमारा पहला नाम क्या चल रहा था, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, जहां पे हमने लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में सिंगल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन भी देखी और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन भी देखी। यानी कि जहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ऐसी इक्वेशंस भी देखी, जहां पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे ऐसी इक्वेशंस भी देखी। आई बात समझ में। अब कई बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे कमेंट मुझे ये करते हैं कि भैया इस सीरीज में क्या आने वाला है, थ्योरी आने वाली है, प्रैक्टिकल आने वाला है। आप लोग उस चीज की टेंशन मत लो, वैसे तो पूरी बुक्स में थ्योरी ही थ्योरी है, ठीक है। तो पहले आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़ना, हर एक टॉपिक को, ठीक है। कोई कुछ समझना है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, अपना जो भी डाउट है यहाँ पे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ताकि जब मेरी सीरीज खत्म हो जाए मैं एंड में साइड आउट को डिस्कस कर पाऊं। आई बात समझ में, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे भी ना इस सीरीज के, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सीरीज खत्म होते ही मैं आखिरी में जरूर करवाऊंगा। आई बात समझ में। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सिर्फ जितना करवाया जाए उसको ध्यान से देखते रहो। अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे। और हाँ, कई जने भी पूछते हैं भैया हमारा सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा, क्या ये सब्जेक्ट का सिलेबस हमारे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। मेरे भाई, आप लोग इतने कॉलेज के बच्चे हो, इतने एजुकेटेड हो ना, आप अपने लेसन्स मैच कर लिया करो ना। जैसे मान लो मैंने कोई चैप्टर करवाया, ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम मैच कर लो, देखो कंसेप्ट वही हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मैं भी तो बुक से पढ़ा रहा हूँ किसी। आई बात समझ में। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। अब कई जने पूछते हैं सिलेबस डिस्क्रिप्शन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर तो दूंगा उतना काम भी। मैं अभी धीरे धीरे काम कर रहा हूं, मैं जितनी भी चीजें होंगी ना उसे टेलीग्राम पे अपलोड करता हुआ भी चलूंगा। आई बात समझ में। चाहे वीडियोस हो उसके लिए भी आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं उस पर जरूर अपलोड किया करूंगा कि जो भी करंट वीडियो आई है उसका लिंक वहां पे भी डाल दिया करूंगा, वीडियो का लिंक। आई बात समझ में। साथ साथ अब जो भी सिलेबस वगैरह होगा ना, जो भी अपडेट चाहिए वो मैं टेलीग्राम पे देता रहूंगा, तो उसके लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में। कुछ दिनों बाद आपको मेरा इंस्टा आईडी भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐसे अपडेट्स के लिए। अब आते हैं आज की कंसेप्ट पे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन लीनियर रिग्रेशन, वेदर सिंपल और मल्टीपल, चाहे वो सिंपल इक्वेशन हो यानी कि जहां पे सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, चाहे वो मल्टीपल यानी कि जहां पे बहुत सारे क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इन्वॉल्व्स असेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो उसका फर्क किससे पड़ता है, कोफिशिएंट से, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना उससे, ठीक है। एंड द मॉडल फिट, और मॉडल फिट के बारे में बात कर चुके हैं प्रीवियस दो वीडियोस में, जहां पे हमने एफ टेस्ट देखा था और आर स्क्वायर मेथड देखा था, ठीक है। द टू प्राइमरी हाइपोथेसिस कॉमनली टेस्टेड आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल कोफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं, स्लोप पैरामीटर। मतलब जो टू प्राइमरी हाइपोथेसिस है ना उसको हम कॉमनली यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। दूसरा इंडिविजुअल कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं स्लोप पैरामीटर, एंड द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल। एक तो इंडिविजुअल कोफिशिएंट निकालने के लिए, दूसरा ओवरऑल जो मॉडल है ना उसकी इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए। यानी कि जो कोफिशिएंट है ना वही कहीं ना कहीं हमारे मॉडल की इंपॉर्टेंस शो कर रहे होते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहां पर देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो अभी हम सिर्फ एक टॉपिक लेके चलते हैं कि हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कैसे करेंगे अगर हमारी इक्वेशन कैसी है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। जिसकी इक्वेशन कुछ ना कुछ ऐसे होती है, y अगर आप लोगों को याद हो तो बीटा नॉट प्लस में बीटा 1 x प्लस में हमारा होता है एरर टर्म,
है ना, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होता हो, जिसको क्या बोलते हैं, एक्स। और ये हमारे पास था सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, पुरानी वीडियोस में देखा होगा आप लोगों ने, प्रीवियस वीडियोस में। अब यहां पे देखो, तो टेस्टिंग इंडिविजुअल कोफिशिएंट, अब टेस्ट करने में कौन सा कोफिशिएंट, इंडिविजुअल कोफिशिएंट, चाहे वो बीटा नोट है चाहे वो बीटा 1 है, जैसे मैंने वहां पे यूज कर रखा है, हमें इन्हें कोफिशिएंट चेक करने होंगे। अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है, अगर वो नल हाइपोथेसिस है, तो इस बात को फॉलो करेगा। ठीक है, जो हमारा ये एच नोट है और रेशियो में क्या है, बीटा नोट है, इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, द इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, या फिर जो एच नोट है रेशियो में बीटा 1 के, इक्वल्स टू 0 होगा। द स्लोप इज इक्वल्स टू 0, यानी कि या तो स्लोप 0 होगा या फिर जो हमारा इंटरसेप्ट है ये 0 होगा। और अगर ये 0 होते हैं तो जो हमारा हाइपोथेसिस होगा वो कैसा होगा, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब दूसरा कौन सा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या होगा, देखो H1 रेशियो में बीटा नोट नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 का बराबर नहीं होगा। या फिर हो सकता है H1 रेशियो बीटा नोट 0 से बड़ा हो या फिर क्या हो, 0 से छोटा हो, मतलब वो 0 के बराबर नहीं होगा, बस चाहे वो 0 से बड़ा हो तब भी चलेगा, 0 से छोटा हो तब भी चलेगा। अब इसी में देखो, H1 और बीटा 1 ये हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, H1 बीटा नोट 0 हो सकता है, अगर ये इस केस की बात हो तो यहाँ पे 0 हो सकता है, और H1 बीटा 1 क्या हो सकता है, लेस देन 0। ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये वाला केस में सिर्फ लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी नहीं चलेगा। अब आगे आएगा पॉइंट आता है हमारे पास दूसरा, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनोवा। इसका मतलब होता है एनालिसिस, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो मतलब वेरिएंस कितने आते हैं, आई बात समझ में। तो ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, बट ये एनओ का मतलब बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल हाँ, यहाँ पे यही होगा। ठीक है, एनालिसिस नंबर ऑफ वेरिएंस। अब आता है हमारे पास टेस्टिंग ओवरऑल मॉडल। अब ओवरऑल मॉडल की जो हमें ना सिग्निफिकेंस चेक करनी है, यानी कि जो ओवरऑल मॉडल बनाया हुआ है उसकी इंपोर्टेंस क्या है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की, जो ऑल ओवर मॉडल बनाया हुआ है उसकी क्या इंपोर्टेंस होती है और उससे हम चेक कैसे करते हैं। उससे पहले ये देख लो एक बात, ठीक है, जैसे मान लो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब क्या होता है, जो ये लिखा हुआ है ना, द टी स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग इंडिविजुअल कोफिशिएंट, तो हम पहले क्या निकालते हैं, टी स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। आई बात समझ में, जो हमारी हेल्प करता है क्या करने में, चेक करने में इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स को। और फिर आता है डिसीजन रूल। अब डिसीजन रूल क्या होता है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ द पी वैल्यू इज लेस देन चूजन सिग्निफिकेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई पी वैल्यू मानी हुई है, अब पी वैल्यू क्या होगी, जो पूरी की पूरी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ठीक है, मतलब एक हमारे पास एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है जो पूरे मॉडल को क्या करती है, पूरे मॉडल के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो अगर हमने एक पी वैल्यू निकाली, ठीक है, और अगर हमारा पी वैल्यू उस सिग्निफिकेंट वैल्यू से लेस देन है, तो हम उस जो भी हाइपोथेसिस में चेक किया है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो लिखा भी हुआ है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ द पी वैल्यू इज लेस देन चूजन सिग्निफिकेंस लेवल। अगर चूजन सिग्निफिकेंस लेवल से हमारा पी वैल्यू कम आती है तो हम उस हाइपोथेसिस को सीधा सीधा रिजेक्ट कर देंगे, कहीं भी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर हुआ था। अब आता है दूसरा केस हमारा, टेस्टिंग ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस, अनोवा, जिसे मैंने बोला था नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एच नोट रेशियो में बीटा 1 इक्वल्स टू बीटा 2, ठीक है, डॉट 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 बीटा के इक्वल्स टू 0, तो नन ऑफ द कोफिशिएंट आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि जितने भी कोफिशिएंट यूज हो रहे हैं, बीटा नोट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा के तक, सब क्या हो जाएंगे 0। क्योंकि यहाँ पे मैं बात किसी कर रहा हूं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की, तो इक्वेशन यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगी, y बीटा नॉट प्लस में बीटा 1 x प्लस में बीटा 2 x1, याद होगा आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था हमने इसे, बीटा 3 x2, ठीक है, और डॉट 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 ऐसे हमारा चलता रहेगा। लास्ट में आएगा हमारा, ठीक है, जो भी बीटा n और x की पावर, ठीक है, वो भी k ले सकते हो आप लोग वहां पे। तो ये हमारे केसेस बनेंगे। ठीक है, जिस केस में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो यूज हो रहे हैं ना, x, x1, x2, x3, ये सारे क्या है मेरे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कहीं ना कहीं जो मेरी y की वैल्यू है वो इन सारी वैल्यूज पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। तो नल हाइपोथेसिस में क्या हुआ कि ये सब हमारे अगर 0 हो जाते हैं तो नन ऑफ द कोफिशिएंट आर सिग्निफिकेंट, तो कोई सा भी कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अब सबके सारे कोफिशिएंट क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस, या फिर रिजेक्ट कर देंगे हम इसे, हमारे किसी काम नहीं आएगा ये। अब आगे देखो, दूसरा आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक, उसमें क्या होगा, एटलीस्ट 1 बीटा 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई ना कोई तो ऐसा हो, ठीक है, क्या कोफिशिएंट, वो भी किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, 0 0 नहीं होगा, जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी वैल्यू रिलाई करेगी। आई बात समझ में। तो यहां पे देखो, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग
इसको तो बाद में पढ़ेंगे, एटलीस्ट वन कोफिशिएंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कोई ना कोई कोफिशिएंट क्या हो हमारा सिग्निफिकेंट हो। अब इसके बाद टेस्ट पढ़ लो। अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो क्या बोलता है, एफ स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ओवरऑल। जैसे यहां पे हमने क्या यूज किया था, टी स्टैटिस्टिक्स, यहां पे क्या यूज करते हैं हम, एफ स्टैटिस्टिक्स। एफ स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस। वो में क्या रहता है कि पूरे मॉडल का कौन सा पार्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन रूल क्या है इसका, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो, वही सेम ऊपर वाला केस जो सेकंड वाला पॉइंट था, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ p वैल्यू इज लेस देन द चूजन सिग्निफिकेंस लेवल, कि जो भी आपने सिग्निफिकेंस लेवल चूज किया है और अगर p वैल्यू उससे कम आती है तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, उस हाइपोथेसिस को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन लीनियर रिग्रेशन इन्वॉल्व असेसिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो हमारी हेल्प क्या करता है, ठीक है, पूरे मॉडल की इंपॉर्टेंस समझने में, कि पूरा मॉडल किस हद तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे किस हद तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और कब अप्लाई नहीं कर सकते अपनी रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में। फिर क्या आता है, ऑफ इंडिविजुअल कोफिशिएंट एंड द ओवरऑल मॉडल फिट। ठीक है, अब एक बार जानना, मैं बार बार यूज करता हूं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इकोनोमेट्रिक्स है। इकोनोमेट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैट्स का, लेकिन उसे हम कई बार बायोलॉजी के केस में भी यूज कर लेते हैं। मतलब स्टैट्स सिर्फ ऐसी फील्ड नहीं है जैसे सिर्फ मैथ्स में यूज करेंगे या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम में यूज करेंगे, और भी बहुत सी जगह है जहां पे डाटा का काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है और वहां पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में से जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग in linear regression involves assessing statistical significance of individual coefficient, जहां पे हर एक कोफिशिएंट अपने आप में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और इंपॉर्टेंट शो कर देते हैं किसकी, उस मॉडल की, एंड द ओवरऑल मॉडल फिट। इसके बाद क्या आता है, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कौन से केस में करते हैं, फिर बोल रहा हूं जब p वैल्यू क्या आ जाए हमारे सिग्निफिकेंस लेवल से कम आए। तो अभी लिखा भी हुआ है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज सजेस्ट दैट एटलीस्ट वन प्रेडिक्टर वेरिएबल इज सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू रिस्पांस वेरिएबल। तो अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रही हो, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कुछ ना कुछ होगा तो हम उसका रिलेशनशिप दिखा पाएंगे बाकी चीजों के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट एटलीस्ट वन प्रेडिक्टर, कम से कम एक प्रेडिक्टर तो ऐसा होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है, इज सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू रिस्पांस वेरिएबल, ताकि वो बाकी वेरिएबल से रिलेट कर पाए। क्योंकि अगर सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो हो जाएंगे तो इस बात का मतलब क्या है कि वो कभी भी मॉडल जो है वो फिट नहीं बैठेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा, ना वो रिलेट कर पाएगा। जिसको हमने कंसेप्ट में किया था वेरिएबिलिटी वाले कंसेप्ट में, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने कंसेप्ट करवाया था यहाँ पे, जब भी मैंने बात समझाई थी कि जब अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो हो जाते हैं सारे के सारे तो क्या बनता है, और अगर कम से कम कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो नहीं बन रहा है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी किए हुए हैं, आई बस समझ में। तो ये तो हमारा नल हाइपोथेसिस का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके मेरे हिसाब से इस लेसन की मैं सिर्फ एक वीडियो और बनाऊंगा और हमारा लेसन नंबर 2 क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आई बस समझ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो यहां से उतार सकता है, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई बस समझ में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।